सबको जय मसीह। आज इतवार का दिन, सब लोग को मालूम, आजकल हम मंडली में नहीं जा सकते और कलसी में भी नहीं जा सकते। कई कई जगह में कोई लोगों को मौका होगा, कई लोग नहीं जा सकते। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए, और उसका वचन के अनुसार हम यदि आराधना करें प्रभु अपने को आशीर्वाद करेंगे। आइए हम वचन सुनने के बाद भी प्रार्थना करें और उसके बाद में शुरू करेंगे। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात को समय में हमारे प्रिय भाई बहन लोग नॉर्थ इंडिया में हिंदी जानने वाला बहुत लोग हैं, और उन लोगों को कई प्रकार का तकलीफ है, मुश्किल है, और मंडली में न जा सकते और संगति में न जा सकते, आराधना नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति आया। तो इसलिए उन लोगों के लिए अपने दया करके वचन दे रहा है। उस वचन सुनने के लिए सारे भाई बहन को तैयार करें। जो लोग सुन रहा है उनका आत्मा में बढ़ाइए, उनको शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए और हर प्रकार का आशीर्वाद दीजिए। तेरे दास का अभिषेक करिए, तेरे वचन देने में सहायता करें। और सब लोगों को प्रभु, हमारे प्रिय भाई बहन लोग जहाँ जिन्होंने जगह से सुन रहा है ये वचन को, सबसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हुए दृश्य शक्ति को इस नाम से डांटते बांध देते, अपना नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम देखते हैं भजन संहिता 103। आज हमारा ध्यान के लिए भजन संहिता 103 पहले वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरा मन यहोवा को धन्यवाद कर, और जो कुछ मेरा हृदय का अंदर में सब परमेश्वर को धन्यवाद करो, उनका पवित्र नाम को धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अपने लिए किया उन सब के लिए उनको धन्यवाद करो। तो इसलिए परमेश्वर इस वचन को पर आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, इस रात को समय में भजन संहिता 103 में दाऊद ने इस रीति से बोलने लगा। क्या बोल रहा वो? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। मन का मतलब ये नहीं उनका जो प्राण, तो उनका अंदर में जो लाइफ, हमारा शरीर में 3 भाग होता है, एक तो शरीर, एक आत्मा, एक प्राण, एक मन। तो अब उन्होंने ये बोलने लगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहो। मन को क्यों बोल रहा? तेलुगु में अच्छा लिखा है प्राणमो करके, माई सोल इंग्लिश में लिखा, ब्लेस्ड माई सोल, मतलब ये सोल का मतलब अपना प्राण, अपना जीवन। तो अब इसने लिखा, तो प्रिय भाई बहनों, तो दाऊद ने कई दुख, कई मुसीबत, कई संकट तो गुजर गया। हर दिन अपना जीवन में भयानक जीवन बिताया, डरते डरते अपना जीवन को लेकर आया। भिन्न भिन्न जगह में उनका हर परिस्थिति भयानक परिस्थिति आया, लेकिन इतना परिस्थिति में भी इतना दिन में भी, इतना जगह में भी परमेश्वर ने उनको प्राण को बचा दिया, उनका आत्मा को बचा दिया, उनका शरीर को बचा दिया, उनका मन को बचा दिया। तो इसलिए उस मन से लेकर विद ये सोल एंड स्पिरिट, उस सोल से वो क्या करने लगा? ब्लेस ओ माय लॉर्ड, मतलब परमेश्वर को धन्यवाद कहो। तो प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं, सारे दुनिया में बहुत लोग मर चुका है, हमारे प्रिय भाई बहन लोग, और दुनिया में कई भाई बहन लोग, बहुत लोग चले गए इस दुनिया छोड़कर, लेकिन आप और मुझे सबको अभी तक जिंदा रखा। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहो, प्रभु को स्तुति करो। प्रभु इतना लोग चलने के बावजूद भी आज तक मुझे जिंदा रखा है। मेरे ऊपर भी कई संकट आया, कई मुसीबत आया, कई दुख आया, कई परेशान आया, लेकिन प्रभु जी आपने आज तक मुझे आपने बचा लिया। इसलिए तेरे स्तुति और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता करके। उनको मैंने क्या करना है? प्रभु को स्तुति करना है। और दूसरी बात ये भी लिखा,
उनका पास में संपत्ति है, उनका पास में लोग भी है, उनका पास में परिवार भी है, उनका पास में बहुत प्रकार का चांद और सोना भी है, उनका पास में पैसा भी बहुत है, लेकिन वो सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट को मन को दिया। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपना मन से, अपना प्राण से, अपना सोल से प्रभु को स्तुति नहीं करते। मैं स्तुति करता हूँ, पैसा देता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, वो कुछ उनको दे देता था, उनको गिफ्ट मैं देता हूँ, परमेश्वर कुछ पैसा देता हूँ। तो इस रीति से कई लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं। वो सबसे भी ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है, मन से, अपना प्राण से, अपना जीवन से, अपना सोल से प्रभु को स्तुति करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखा, यहोवा तेरा पवित्र नाम को धन्यवाद कहो, क्योंकि हम जो विश्वास किया यहोवा, द लॉर्ड ऑफ जेहोवा, जो जेहोवा मीन्स द लॉर्ड, वो पवित्र परमेश्वर है। इस दुनिया में कई परमेश्वर है, लेकिन कोई नहीं बोल सकते मैं पवित्र हूँ। लेकिन हम जो विश्वास किया वो बोल रहा मैं पवित्र हूँ। मेरा सोचना, मेरा काम, मेरा जीवन, मैंने जो कुछ किया, मैं जो कर रहा हूँ, मैं करने का जा रहा हूँ, वर्तमान भूत भविष्य में मैं रहने वाला हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो वो पवित्र परमेश्वर अपने को मिल गया, अपने को मिला, इसलिए हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दुनिया में बहुत प्रकार का ईश्वर, बहुत प्रकार का भगवान होने के बावजूद भी एक पवित्र परमेश्वर मुझे मिला, एक पवित्र जीवन का परमेश्वर मुझे मिला, दूसरे परमेश्वर का अनुसार नहीं। आपका कार्य बहुत पवित्र है, आपका विचार बहुत पवित्र है, आपका मन का विचार बहुत पवित्र है। ऐसे पवित्र परमेश्वर मुझे मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देख सकते इस बात को, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो ये बात लिखा यहाँ पे। और दूसरा बात हम देख सकते हैं वहाँ पे, और दूसरे वचन में हम देख सकते हैं, उन्होंने जो कार्य अपने लिए किया, जो उपकार का काम, भलाई का काम, अपने लिए जो भलाई किया, वो सारे बात मैं नहीं बोलता हूँ। पिछले हफ्ता से ये हफ्ता तक आपको प्रभु ने क्या क्या भलाई किया, आपका परिवार को क्या भलाई किया, आपका मन को आपने क्या भलाई किया, अपना शरीर को अपने परमेश्वर ने क्या भलाई किया, आपका बच्चों को प्रभु ने क्या भलाई किया, अपना तबीयत को प्रभु ने क्या भलाई किया, अपना घर में कई प्रकार का समस्या को प्रभु ने क्या भलाई किया। वो सारे बात को याद करके अभी क्या करना है, प्रभु को स्तुति और आराधना करना है। प्रभु जी जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और इतना नहीं, भलाई करते आ रहा मेरे लिए, और इसलिए मैं भलाई करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात यहाँ पे लिखा है। और तीसरा बात हम देख सकते हैं वहाँ पे क्या लिखा, वहाँ पे 103 में लिखा है, और तेरे सारे दोष को क्षमा कर लिया, अधर्म को क्षमा कर लिया, पाप को क्षमा कर लिए, और उसके बाद में और तेरे रोगों को और तेरा प्राण नष्ट होने के पहले उन्होंने भलाई किया। कितना बात लिखा है पर, बहुत अच्छी बात लिखा ना। हमारा जीवन में आज कई परेशान में जा रहा है, संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में, दुख में, हर प्रकार का नष्ट में, हर प्रकार का परेशान में जा रहा हमारा जीवन। हर रोज, हर जगह में, चाहे कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, मार्केट जाओ, बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, हमारा जीवन संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, संभालते आ रहा, अपना जीवन को संभालते आ रहा।
हमारा प्राण को नष्ट नहीं होने दे रहा, और अपना प्राण को वो बचाते जा रहा, आपका प्राण को बचाते जा रहा। आपका तकलीफ़ें, आपका बीमार में, आपका रोग में, आपका परेशान में परमेश्वर आपको मदद करते जा रहा। इतना नहीं, हमारा दोष और पाप को भी क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना जान दिया, हमारा दोष के लिए, हमारा अधर्म काम के लिए, हमारा पाप का कारण से उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया और उनका लहू बहाया। वो लहू का कारण से आज हम पवित्र हो गया, वो लहू का कारण से आज हम शुद्ध हो गया, वो लहू का कारण से आज प्रभु का बेटा और बेटी बन गए। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जमान था मेरे जीवन में, पाप का जीवन, दुनिया का जीवन, शरीर का जीवन, शैतान का जीवन, ऐसे आदमी को आपने मेरे लिए और मेरा और जो शिक्षा है, मेरे ऊपर जो पनिशमेंट जो है, मेरे ऊपर जो आने का ताड़ना है, वो आपने क्रूस के ऊपर उठाया। इसलिए मेरे को आपने बचाया, मुझे संकट से बचाया, मुसीबत से बचाया, प्राण नष्ट होने से बचाया, हर प्रकार का दुख में, हर प्रकार का बात में आप मुझे बचाते जा रहा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता करके। प्रभु को मैं अपना क्या करना तो चाहिए, प्रभु को स्तुति और आराधना करना बहुत जरूरी ये बात है। प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सुन रहे ना, प्रभु को स्तुति करो। इतवार का दिन में प्रभु को स्तुति करना है, हर रोज स्तुति करना है, लेकिन इतवार का दिन में प्रभु का मंदिर में जाके हम स्तुति करते। भजन संहिता और 95 में 5 वचन में बात लिखा है, आइए हम परमेश्वर का घर में जाए और घुटने टेक कर प्रभु को धन्यवाद करें। आज प्रभु का मंदिर जाना है और घुटने टेकना है, प्रभु को स्तुति और आराधना करना है। लेकिन कई लोगों को मौका मिला, कई लोगों को मौका नहीं मिला। इसलिए जो लोगों को मौका नहीं मिला, उन लोगों आप प्रभु को धन्यवाद करो। आप जितना धन्यवाद स्तुति और करते रहते, जो संकट, जो बीमार, जो परेशान, जो परमेश्वर का न्याय, जो शैतान का काम, जो परिस्थिति अपना आने वाला, प्रभु उसको दूर करते जाएगा। जितना आप प्रभु को स्तुति करते रहेंगे, उतना आप शांत रहेंगे। जितना स्तुति रहेंगे, आप उतना खुशी रहेंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये बात यहाँ लिखा है, हे मेरा मन यहोवा को धन्यवाद, स्तुति करो, उनको प्रणाम करो, धन्यवाद करो, आराधना करो। और आगे तुमको थोड़ा देर और आगे जाएंगे और हम देखते हैं वहाँ पे और 7वें वचन में भी हम देख सकते हैं। 7वां वचन, यहोवा दयालु है, वो विलम्ब से, क्रोध से दूर होने वाला है और कृपा देने वाला है। हमारा परमेश्वर कितना कैसा है, दया करते। क्यों परमेश्वर का आराधना करता है? हमारा परमेश्वर दया करते। दया कौन करते? एक पिता दे बच्चों को ऊपर दया करते, बड़े लोग ने छोटे लोग को ऊपर दया करते, और रईस लोग ने गरीब लोग को ऊपर दया करते। लेकिन परमेश्वर ने अपने ऊपर दया करते। उनका दया से आज हम जिंदा है, उनका दया से हम खाना खा रहा है, उनका दया से पानी पी रहा है, उनका दया से सो जा रहा है, उनका दया से कुछ ना कुछ हमारे पास में और पैसा है, उनका दया से आज तक हम जिंदा है। वो दयालु है, इसलिए हमको क्या करने का, उनको स्तुति और आराधना करना है। और विलम्ब से, क्रोध से परमेश्वर अपने को उतना क्रोध से बचाने वाला, मतलब विलम्ब इज ए लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो अपने लिए समय देते आ रहा है। अपने में दोष हो गया, अधर्म हो गया, पाप भी हो गया, कमी घटी हुआ, फिर भी उन्होंने क्या करने लगा, अपने को क्षमा करते क्षमा करते क्षमा करते जा रहा। देखिए वहाँ के नीचे लिखा है, वहाँ पे 9 और 10 वचन में, हमारा पाप का अनुसार उन्होंने अपना को फल नहीं दिया, अपना अपराध का अनुसार उन्होंने अपने को फल नहीं दिया, और उसके बदले में एक पिता का समान अपना पाप को उन्होंने क्षमा कर लिया। प्रिय भाई बहनों, इस रात को समय में
ऐसे परमेश्वर पिता अपने को मिला है, अपने को पाप को क्षमा करने वाला, अपना दोषों को क्षमा करने वाला, अपने को हर प्रकार का दुष्टता को बचाने वाला। इसलिए आज तक परमेश्वर अपने को जिंदा रखा है। वो दयालु है, उनका क्रोध हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। उनका बहुत क्रोध है, आज हम देख सकते हैं दुनिया में उनका क्रोध, इतना क्रोध चल रहा है। आप देख सकते हैं, हर रोज़ आपको पेपर में पढ़ता रहा, टीवी में आपको मैसेज मिल रहा, इतना क्रोध है। क्यों क्रोध? क्योंकि उनको परमेश्वर को डरते नहीं, परमेश्वर को पढ़ते नहीं, परमेश्वर वचन को सुनते भी नहीं, परमेश्वर पर ध्यान भी नहीं है। अपना काम, अपना पैसा, अपना संपत्ति, अपना लोग, अपना रिश्तेदारी, अपना बिल्डिंग, अपना ये ज्ञान, अपना नौकरी, अपना बच्चे, इसी में उनका पूरा जीवन चलते आ रहा। नहीं तो पाप का जीवन, बीड़ी पीना, दारू पीना, पिक्चर में बैठना, पिक्चर देखना, टीवी पास बैठना, पिक्चर देखना, गंदी गंदी काम करना, गंदी गंदी किताब पढ़ना। इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, परमेश्वर को बहुत क्रोध है। परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्ति को बनाया, अपने इच्छा के अनुसार अपना रूप से बनाया उनको। हे परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है करके बोलते रहा। परमेश्वर को क्रोध नहीं आता क्या? तो इसलिए उनको न्याय स्टार्ट हो गया। उनका न्याय हर जगह में, भिन्न भिन्न जगह में, भारत देश में और महाराष्ट्र में और विदेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपा में, और उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। अब तक सिर्फ एक बीमारी कम डरते आ रहा, अब युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध बिल्कुल तैयार हो गया। वहाँ पे, कहाँ पे? इजराइल कंट्री में, पैलेस्टीन का लोग तैयार हो गया भयानक। अगर ये युद्ध ज़्यादा हुआ तो सारे मुसलमान का देश लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पैलेस्टीन लोगों को। सारे मसीह का क्रिश्चियन कंट्रीज और उनको इजराइल कंट्री को साथ देगा। तब देख लो परिस्थिति कैसा होगा दुनिया का। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय में क्या लिखा? ये दुनिया आग से जलने के लिए ये तैयार हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, आग से जल रहा, बिल्डिंग में, घर घर, ऑफिस में लोग मरते जा रहा सब। अगर ये ज्यादा हुआ तो पूरा दुनिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसी परेशानी के बाद में परमेश्वर अपना कलश को उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल तैयार होना। ये प्रभु का न्याय का समय स्टार्ट हो गया। सब लोग डरते जा रहा। इसलिए आप सब लोग, प्रभु जी आप कभी भी आओ, मैं तैयार हूँ, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपको स्तुति कर रहा हूँ, मैं पवित्र जीवन बिता रहा हूँ, मैं विश्वास का जीवन बिता रहा हूँ। प्रभु जी आप कभी भी आइए, मैं तैयार हूँ आपको साथ आने के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए हर रोज अपने को नहीं मालूम वो कब आएंगे, कौन सा मिनट में आएंगे, कौन सा दिन में आएंगे, अपने को नहीं मालूम। लेकिन उनका आवाज आएगा, तुरंत एक क्षण में बदल जाएंगे। लोग नहीं मालूम, आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए कितना लोग अपने को कल देख रहा, आज आदमी को नहीं देख सकते हम। कल जिनसे बातचीत की आज नहीं बात सकते उनसे। एक दिन में चले गया, ऐसे प्रभु आने के बाद में एक क्षण में चल जाता है, 1 मिनट में चले जाएगा। ये नई बात नहीं है, ये तो होने वाला है। तो इसलिए आप इस बात को पर ध्यान करो, प्रभु को स्तुति करते जाओ, धन्यवाद देते हो, पवित्र जीवन बिताते रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना करते रहो, प्रभु के लिए राह देखते हो। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपको क्या करने वाला? परमेश्वर अपना साथ में ले जाने वाला। आखिर में और एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपना वचन को बंद करेंगे। देखिए आखिर में, और देख सकते हैं हम 13 वचन में लिखा है, वहाँ पे 13 वचन में, एक पिता ने बच्चों के ऊपर किस रीति से और करुणा दिखाएगा, उस रीति से परमेश्वर अपने को डरने वाला, जो भक्ति
करने वाला को पर दिखाएंगे। एक पिताजी ने अपना बच्चे को पर कितना करुणा, कितना प्रेम, कितना दया दिखा देते। इस रीति से हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु, हमारा यहोवा परमेश्वर ने उनको डरने वालों को, उनका जिसका पास में भक्ति है, जिसका पास में परमेश्वर का मन है, जिसका पास में परमेश्वर का गुण है, जो उद्धार पाया, प्रभु को डरते, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना का जीवन बिताते, आराधना का जीवन बिताते, ऐसे लोगों को एक पिता का समान संभालने वाला है। बच्चों को क्या करते? पिता समझाते, खाना खिलाते, उनका रखवाले करते और उसको ताड़ना भी देते। आज वही चल रहा। हमारा परमेश्वर पिता अपने को अच्छा खाना दिया, सारे दुनिया लोगों को खाना दिया, रहने के लिए जगह, अच्छा नौकरी और इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, जॉब्स हो, और उसके बाद में खेती बड़ी, सब अच्छा दिया ना। हमारा पिता का प्रेम, और इसके बाद में अपने को रक्षा भी करते जा रहे हैं ना, अपने को उद्धार करता जा रहा है ना, अपने को संभालते जा रहा है ना, वो भी पिता का प्रेम नहीं का। और इसके बाद में अपने को पोषण पालन करने वाला, अपने को पानी, अपने को खाना, अपने को जो चाहिए सब दे रहा हमारा पिता। लेकिन जब गलती होता है पिता ताड़ना देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज गलती हुआ हमारा, सारे दुनिया में गलती हो गया, इसलिए इस गलती का कारण से प्रभु को क्रोध आया, ताड़ना दे रहा। He is giving a warning to all the people of the world. I am like your father. I created this world. I have given everything to you. I am feeding you. I am guiding you. I am shepherding you. I am taking caring for you. I am helping you. I am protecting you. Everything I am doing for you, but you have forgotten me. You left my word. You left my fellowship. You left prayerful life. You left worship life. You left godly life. You became a satanic person. You are living in this world as a sinful person. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अपने को ताड़ना दे रहा। Therefore he is giving a judgment. He is judging the world through so many plagues. And now the plagues are spread throughout the world. The whole world is shaking by these plagues. Nobody can control. And now the battles and warriors are starting from Israel and Palestine, which may turn to be a third world war. Then what is our future position? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने आप को नम्र करने का, आज का दिन वचन सुनने का चुना, बाद में हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देंगे। आइए हम आराधना प्रभु करेंगे, थोड़ा समय प्रभु का आराधना करेंगे। सब लोग आराधना करिए। जितना लोग है ये वचन सुन रहा है, घुटने टेक के, यदि आप पति पत्नी है, घुटने टेक के प्रभु को स्तुति करो, और आपका बाल बच्चा है उनको भी घुटने टेक कर सब लोग मिलकर प्रभु को स्तुति और धन्यवाद दे दो। तब देख लो परमेश्वर आपका जीवन में क्या करने का। हाँ, हम प्रार्थना करेगा। हमारे प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात को समय में नहीं आपने हमको अच्छा संदेश दिया, और इस संदेश का द्वारा प्रभु अपने बातचीत भी किया। हमारा प्रिय भाई बहन लोग, जितना लोग आज मंडल में नहीं जा सके और परमेश्वर पिता और कलश में नहीं जा सके, आराधना नहीं जा सके, ऐसे लोग आपने उन लोग अच्छा मौका दे रहा है। उन सब को हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो भाई बहन लोग ने नागपुर शहर में प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते। भाई प्रभाकर परिवार के लिए, सिस्टर रेचल परिवार के लिए, भाई रंगे परिवार के लिए, चंद्रमौली परिवार के लिए, हमारी बहन लता परिवार के लिए, जीवन भाई परिवार के लिए, मीना परिवार के लिए, किरण परिवार के लिए, प्रभु जी इमानुएल परिवार के लिए, राजेश्वर सहोदरी परिवार के लिए, और लता और विजय सिस्टर परिवार के लिए, शिना आंटी परिवार के लिए, प्रभु जी जितना लोग हैं वहाँ पे नागपुर में तेरे दास वचन दे रहा है, वहाँ पे हमारा भाई प्रिय भाई देवदास
और जो लोग जा रहा है उन लोग के धन्यवाद देते हैं। जो लोग नहीं जा सकते उन लोगों को आराधना करने के लिए सहायता कर। भाई राजेश परिवार के लिए, विनीता परिवार के लिए, समेल परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता उन सबको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते। बिलाय में हमारा भाई प्रसाद परिवार के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, और उनको भी सहायता करें। बिहार में हमारे प्रिय लोग हैं, उन लोगों के हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से खड़गपुर में हमारा भाई जो परिवार सेवा कर रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते। और प्रभु जी बेटी श्रवंती के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। जो लोग हैं उन लोग सब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से परमेश्वर पिता और कई लोग तेरे वचन सुन रहा है, वह संपत्ति उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते। आने दिनों में उनको मीटिंग के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सबको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए, और इस रीति से प्रभु जी तेरे वचन जो सुन रहा है सभी जगह से उनको सब सहायता करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और उनको सहायता करें। जो लोग प्रार्थना मांगते हैं प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो जिनको तबीयत ठीक नहीं है उनको भी तबीयत ठीक करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। मेरे वापस मानी दृष्टि हो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। समय अच्छा मौका आपने दिया है और इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए सारे परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, कई परिस्थिति का कारण से आपको जल्दी 7:30 बजे 8 बजे तक मैं मैसेज नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम परिस्थिति अलग है। फिर मेरी जगह में पानी चल रहा है, रेन, और इसलिए करंट का प्रॉब्लम आता, नेट का प्रॉब्लम आता। इसलिए कहीं भी थोड़ा देर भी हुआ, सच में आप लोगों को वचन तो भेज दा। और बुधवार को भी वचन आपको बाइबल स्टडी का वचन आपको मैं भेज रहा हूँ, और ये वचन भी भेज रहा। आप लोग सुनिए, जिनको हिंदी आता है उन सब लोगों को बांट लीजिए, क्योंकि हमारा सब कार्य यही है, हमारा सेवा, मेरा सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। हम सब मिलकर उनको वचन देने से सब लोग मिलकर प्रभु आने के समय में उड़ेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, आपको लिए भी प्रार्थना करते। सबको जय मसीह।